आपको? बहुत तेज धूप है ना, इसलिए चक्कर आ गया था। आप यहाँ चलिए, चलिए चलिए चलिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटी। अब आपका तबीयत कैसा है? ठीक है, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। क्या नाम है तुम्हारा? प्राप्ति, प्राप्ति फुकन। बहुत अच्छा नाम है। भगवान तुम्हारी हर कामना पूरी करे। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। शहर व्यस्त है, यहाँ का लोग व्यस्त है, किसी के पास रुकने का समय नहीं है, लेकिन इस बीच तुम्हारी मानवीयता देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। लोग अगर एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? वैसे आप कहाँ से आए थे और जाएंगे कहाँ? मैं बहुत अकेला हूँ, घर में कोई नहीं है। ऐसे ही घर से निकल कर आया था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। असल में आपसे मेरा मुलाकात होना था, है ना? आपको कोई दवाई चाहिए क्या? यहाँ पास में ही फार्मेसी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए अपनी कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम जाओ, इस रास्ते के अंत में ही मेरा घर है। कभी समय मिलने से मेरे घर जरूर आना। बहुत अकेला हूँ ना, किसी से बात करने से अच्छा लगता है। हम दोनों मन की बात करेंगे। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अब आप अकेले जा सकेंगे? नहीं तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं जा सकता हूँ। बेटी, असल में मुझे कोई बीमारी नहीं है। अकेलापन ही जीवन का सबसे बड़ा व्याधि है, जिसे कोई दवा भी ठीक नहीं कर सकता। अब चलूं? आना जरूर। अरे सुनो तो, बैठो ना, बैठो। बहुत सुंदर समझा ना, एकदम कार्तिक। आपकी नजर में तो हर एक लड़का कार्तिक ही है। अरे रुको तो, मिलेगा। प्राप्ति के साथ एक नंबर की जोड़ी बनेगी, बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी। अच्छा, दिखाइए। देखो, सुना है लड़का बैंक में काम करता है। और घर में कौन कौन है? उसकी माँ, बाप और वो। लड़का लखनऊ में है। ओह, तब तो इस बार भी कैंसिल। कैंसिल? क्यों? बार बार रिश्ते आते हैं और तुम लोग कैंसिल कर देते। मैं कहाँ कैंसिल करती हूँ, आपकी लाडली बेटी नहीं तो करती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे अगर चलते रहा, उसकी उम्र नहीं बढ़ जाएगी क्या? आप अपनी बेटी को अभी भी समझ नहीं पाए। वो दूसरों से अलग है। मैं उसके मन को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए ऐसा कहा। दूसरे लड़की होते तो पहले खुद के बारे में सोचते, लेकिन ये है खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये शादी करेगी, लेकिन जब उसके ढंग के लड़के मिलेंगे तब। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढूं? मिलेगा, ऐसा लड़का भी मिलेगा। देखिए, प्राप्ति के मन के विपरीत जाएंगे तो उसको बहुत दुख होगा। प्राप्ति? हाँ? क्या सोच रही है? बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज ऑफिस आते समय मैं एक आदमी से मिली और पता नहीं क्यों उनसे मिलने के बाद मेरा मन बहुत उदास है। तू भी ना अब यहाँ बैठे बैठे उस आदमी के बारे में सोच रही है। हाँ। धर, लोग आज के जमाने में अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं और तू दूसरों के बारे में सोच रही है। तू भी ना, रास्ते में जो आदमी मिला था
वो तो अनजान था ना? हाँ, अनजान था, एक मध्यम आयु की आदमी, लेकिन वो बहुत अकेला था। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि शायद इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई बहुत बड़ी दुख की बोझ उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ठीक, तब तू एक काम कर, दिन भर ये सोच के बिता दे कि उस आदमी का बायोग्राफी क्या हो सकता है, और यहाँ ऑफिस में फाइलों का पहाड़ बन जाएगा। नहीं रे मेघना, अगर तू उस आदमी से मिलती ना तब तू समझ पाती। असल में बुढ़ापे में शायद सभी लोग उन्हीं के जैसा ही हो जाते हैं। आदमी अकेला होने से कैसा होता है, शायद आज मैं समझ गई। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये जी, अब तो समझ में आ गया ना, अपने ही बेटे ने बाप के प्यार की कीमत नहीं चुकाया। प्रांतिक को अपना दिल की धड़कन समझा था, अब वो कहाँ? आप इस घर में अकेले रहते हैं, वो एक बार भी आपका खबर लिया? नहीं। आपका ये अकेलापन मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। जाइए, मेरी बेटियों को ढूंढ कर लाइए, आपको इस हालत में नहीं रहने देंगे वो। वासवी, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहो, वो आएगा, देखना, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगा और मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ये सिर्फ आपके वहम है और कुछ नहीं। आप अभी भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सका। आप सिर्फ अपने बेटे को ही अहमियत देते रहे, लेकिन मेरे तीनों बेटियों को भी तो मैंने ही जन्म दिया है। माँ होने से पता चलता, एक माँ के लिए बेटा या बेटी एक समान होते हैं। बाप होकर अब जब हमारे बेटियों को अनादर करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। वासवी, आप अभी भी बदल नहीं सकते हैं क्या? एक बार अपने बेटियों को ढूंढने के लिए जाने से क्या जाए, उन्हें भी आनंद मिलेगा। बड़ुआ, अरे बड़बड़ा, आओ आओ आओ। अरे बड़ुआ, मैंने कम से कम 20 बार कॉलिंग बेल बजाया। दरवाजा खोलने में कई दूसरा काम कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ। आंख मूंद कर तभी वासवी आ गई। बड़ुआ नहीं? हाँ, कभी कभी आती है। मैंने
जिंदगी में जितनी गलतियां की हैं उसके बारे में बोल के गाली देती है। मेरे स्वार्थी स्वभाव के कारण अभिमान करती है। तुम अकेला आदमी हो, तुम भी शायद ये सब बातें सोचते रहते हो। सोचता हूं। मैंने जिंदगी में जो जो काम किया उन सब के बारे में आत्मविश्लेषण करता हूं। सोने का भी मन नहीं करता, फिर भी सोने का कोशिश करूं तो पुरानी बातें मन में आ जाते हैं। यादों की रात समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। मेघना, हाँ बोल। मैंने ये फाइल पुटअप कर दिया है। अच्छा, तू राधेश्याम भैया को बोलना कि इसे हेड क्लर्क के टेबल में ले जाए, ठीक है? और अभी एक बजने वाला है, तो मैं अभी गई अभी आई। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। माँ। अरे तू इतनी जल्दी आ गई? हाँ माँ, एक बात बताओ, तुमने दवाई ली? दवा मैं अभी लूंगी ना। मुझे पता था, इसीलिए मैं आई। अभी तुम्हें दवाई खिला के मुझे फिर से ऑफिस जाना है। अरे मुझे दवा खिलाने के लिए तू ऑफिस से नहीं आने से भी हो जाता ना। आना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर ने क्या बोला था भूल गई? एक भी दवाई नहीं छूटना चाहिए। और मुझे पता था अगर मैं नहीं आती तो तुम लोग कभी समय पर दवाई नहीं लेते। तेरे पिताजी है ना। अच्छा ठीक है, ले आजा। बहुत सुंदर, वाह। माँ। प्राप्ति, अरे बेटी। पिताजी, कहाँ थे आप? अरे रुक तो, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या हुआ पिताजी? तेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? मेरे लिए? हाँ, उम्र तो रुकेंगे नहीं ना। लोगों को समय का काम समय पर ही करना चाहिए। हाँ हाँ, ये सब बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं, लेकिन माँ को समय पर दवाई देना है वो बात भूल गई। अरे तेरी माँ को तो तब से मैं वही बोल रहा हूँ। अभी तुम क्यों हंसने लगे? नहीं नहीं, मेरा ख्याल आप अच्छी तरह से रख सकते हैं ना, इसीलिए। अब हो जाएगा पिताजी। आप मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कीजिए और माँ कैसे जल्दी ठीक हो जाए उसके बारे में सोचिए। इसका मतलब तुम एक एक करके हर शादी को ठुकराओगे। अरे ये भी तो ठीक नहीं है ना बेटी। तेरी हर दोस्तों की शादी ब्याह हो गई है और तू? आप मेरी तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। उन सब के साथ मेरा जीवन नहीं मिलता। और अगर आज मैं शादी करके चली भी गई तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? अरे हम एक दूसरे को देखने के लिए हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो देख ही लिया मैंने। आप लोग चिंता मत करो, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे, ताकि इसी तरह मैं आप लोगों की ख्याल रख सकूं। और देखिए, अगर मैं नहीं रहूंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? देखा, इसके ये सब बातें सुन सुनकर मुझे भी याद रह गया। तू लड़के से बिना बात किए हुए कैसे पता चलेगा कि वो कैसा है? हाँ? पिताजी, आप हमेशा मेरी शादी के लिए क्यों बोलते रहते हैं? जब मैं नहीं रहूंगी ना तब पता चलेगा आपको। आप दोनों बेटियों के साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं? कैसा सलूट किया मैंने? दोनों आगे तक पढ़ना चाहते हैं। अरे बीए पास किया, और कितना पढ़ेगा? बीए में ही तो पढ़ाई खत्म नहीं होते हैं ना। इसका मतलब दोनों को मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा। हाँ, बेटे को आप दिल्ली में पढ़ा सकते हैं, बेटियों को क्यों नहीं? सिर्फ लड़का होने के कारण बेटे के लिए इतना प्यार और बेटी होने के कारण उन दोनों के बारे में आप एक बार सोचिए तो।
वो बहुत दुखी हैं। अरे मैंने क्या दुख दिया उन्हें? खाने को मिला, अच्छी तरह से रहने को मिला, और क्या चाहिए उन्हें? बस हो गया। उनका भी एक मन है, कुछ करना चाहते हैं। होगा होगा, किसी घर के लिए तो उन्हें विदा करना पड़ेगा, और क्या होगा। आप ऐसे क्यों हैं? आप ऐसे क्यों हैं? आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। किए। हेलो डार्लिंग, चलो खाने का समय हो गया है। तात, क्या बोलते हैं? उम्र बढ़ सकता है लेकिन प्रेम अब भी ताजा है। आज भी मन के अंदर चंचल हवा चल रहा है। बस बस बेटी जवान हो गई है, कल परसों दामाद आएंगे, पोते भी आएंगे। अब ऐसी बातों को जरा लगाम लगा कर कीजिएगा, मुझे शर्म आते हैं। तुम्हारी ये शर्मीली मुस्कुराहट ने आज भी मुझे चंचल बना देता है। तुम्हारी इसी मुस्कुराहट पे तो मैं फिदा हूँ। बस बस मैं तो आपको भली भांति जानती हूँ, झूठ मत बोलिएगा। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, अब चलो। तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा है। कितना नसीब के बल पर हमें ऐसी बेटी मिली है। कितनी लड़की होगी जो अपनी माँ बाप की इतनी ख्याल रखता हो। बहुत नसीब वाली हो तुम। आप भी तो बहुत नसीब वाला हैं। वो हमारा अपना खून ना होते हुए भी अपना संतान है। शायद अपना संतान भी। बस बस चुप रहिए, मत बोलिए ये सब। मैं कभी भी सोच नहीं सकती हूँ कि वो मेरी कोख की संतान नहीं है, और इतने सालों के बाद भी आप वो बात भूल नहीं सकते। देखिए, किसी तरह उसको ये बात पता चलेगा तो कितनी दुख हुई ना उसे। वो हम दोनों के आशा, उम्मीद, सपना, धड़कन, सब कुछ है। उनको लेकर हम दोनों कितने सुखी हैं ना, कितनी खुश हैं। इसीलिए तो वो हमारी प्राप्ति। दरवाजा खुला था तो मैं बिना पूछे चली आई। तुम? हाँ, सुबह आपसे भेंट हुआ था ना, याद आया? हाँ, याद आया। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं? नहीं, मैंने लोगों से पूछा और उन्होंने दिखा दिया। दरअसल मैं सर्कल ऑफिस में काम करती हूँ। ऑफिस से आते समय सोचा कि आपसे मिल के जाऊँ। बहुत अच्छा किया। यही मेरा घर है बेटी। इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। हाँ, बरबरा नाम का मेरा एक दोस्त है,
बचपन से हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। रोज उसका राह देखता हूँ। कोई बात करने के लिए है नहीं ना? अच्छा, तुम क्या पियोगे? चाय या? नहीं चाहिए पिताजी। पिताजी? पिताजी कहकर बहुत दिनों से मुझे कोई नहीं बुलाया। आज तुमने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से कहो ना। पिताजी। जानती हो बेटी, एक पिता के रूप में मैं एक व्यर्थ व्यक्ति हूं। एक अच्छा पिता मैं नहीं बन सका। पिता का कर्तव्य भी नहीं निभा सका मैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं बेटी। उस समय आपका बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपकी बात जानने का मन किया और इसीलिए मैं चली आई। क्या जानना चाहती हो? मैं क्यों अकेला हूं? आपके साथ यहाँ कोई नहीं रहता क्या? सब रहते हुए भी कोई नहीं है। मतलब? ये बरुआ 4 बच्चों के बाप है। बरुआ को बेटी पसंद नहीं थी। संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में लड़का चाहता था और भगवान ने पहले से ही 3 लड़कियां दी थी और चौथी बार लड़का हुआ। वो अब दिल्ली में रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बहुत बिजी रहता है। उसके पास 1 मिनट भी समय नहीं है बाप से बात करने के लिए। आपकी बीबी को भी लड़की पसंद नहीं थी क्या? नहीं, बासबे तो इस बात को लेकर मुझसे झगड़ा करती थी। बहुत समझाया था उसने मुझे। कई साल हुए वो गुजर गई। तब से मैं अकेला हूँ। लेकिन आपकी जो लड़कियां थी वो कहाँ है अब? दोनों बेटियों का शादी करा दिया। छोटी उम्र से सभी अधिकारों से वंचित रखने के कारण दोनों मेरे पास कभी नहीं आती। नहीं आती है? क्यों आएगी? क्या मिला उन्हें? क्या दिया मैंने उन्हें? माँ के मृत्यु के बाद सुनकर दोनों आई थी, लेकिन उसके बाद और नहीं। रुकिए, आप सिर्फ 2 बेटियों के बारे में बोल रहे हैं और एक आपने तो बोला था कि आपकी 3 बेटियां हैं। बार बार बेटी पैदा हुई, तीसरी बार भी बेटी पैदा हुई, तब एक परिवार को एडॉप्ट करने के लिए उसे दे दिया। क्या? मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे लड़का चाहिए था। पता नहीं वो लड़की कहाँ होगी, किस घर में होगी।